गोलगप्पा नाम सुनते ही जुबान पर चुटकारे और मुंह में पानी आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। खट्टा पानी, मीठी चटनी, मसालेदार आलू और ऊपर से कुरकुरी खोखली पूरी। ये सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं बल्कि भारतीय स्वाद संस्कृति की आत्मा है। गोलगप्पा वो स्वाद है जो बचपन की गलियों से लेकर बड़े शहरों की चमकती सड़कों तक हर किसी को एक ही एहसास में बांध देता है। चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चे हो या बुजुर्ग, गोलगप्पा देखते ही सबके कदम अपने आप ठहर जाते हैं। भारत की शायद ही कोई गली होगी जहां गोलगप्पे की दुकान ना दिखे। गोलगप्पे के चारों ओर खड़े लोग, प्लेट थामे इंतजार करती निगाहें और एक के बाद एक मुंह में जाते गोलगप्पे। ये दृश्य अपने आप में एक उत्सव है। कई बार लोग कहते हैं कि पेट भर गया, लेकिन जैसे ही अगला गोलगप्पा सामने आता है मन फिर मचल जाता है। यही वो गोलगप्पे की ताकत है। एक बार शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं। नाम अनेक, स्वाद एक। भारत की खूबी यही है, यहाँ की एक ही चीज अलग अलग नामों और अंदाजों में जिंदा रहती है। गोलगप्पा भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में से पानी पूरी कहा जाता है। बंगाल और बिहार में यही गोलगप्पा पुचका बन जाता है, जहां आलू के साथ उबले चने और खास मसालों का इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश में इसे फुल्की कहा जाता है। तो उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये गुपचुप के नाम से मशहूर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग इसे पानी के बताशे या पताशी कहते हैं। नाम बदल जाते हैं लेकिन स्वाद में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो है इसका जादू। कहीं पानी ज्यादा खट्टा, कहीं मीठा, कहीं हरी मिर्च का तेज तड़का, तो कहीं इमली की गाढ़ी मिठास। हर जगह गोलगप्पा अपने रंग में ढला हुआ मिलता है। सिर्फ खाना नहीं, एक एहसास है। गोलगप्पा सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, ये दोस्ती का बहाना है। बातचीत की शुरुआत होती है और कई बार तो छोटी छोटी खुशियों का सबसे आसान रास्ता भी। वैसे कॉलेज के बाहर दोस्तों के साथ, ऑफिस से लौटते समय सड़क किनारे या फिर मेले और त्योहारों में गोलगप्पा हर मौके को खास बना देता है। कई लोगों के लिए गोलगप्पा बचपन की यादों से लेकर स्कूल से लौटते वक्त जेब में पड़े 2-4 सिक्के और गोलगप्पा वाले भैया से वो मासूम सी फरमाइश, भैया थोड़ा तीखा देना। यही वजह है कि गोलगप्पा उम्र के साथ पुरानी नहीं पड़ती बल्कि और भी यादों में गहराती जाती है। सवाल जो सबके मन में है कि गोलगप्पा आया कहां से। अक्सर हम स्वाद लेते हैं लेकिन इसके पीछे की कहानी जानने की जहमत नहीं उठाते। गोलगप्पा भले ऐसा ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलगप्पे का इतिहास सिर्फ कुछ 100 साल पुराना नहीं बल्कि इसकी जड़ें महाभारत काल तक जुड़ी हुई बताई जाती है। वैसे सुनने में ये थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर लग सकता है, लेकिन लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार गोलगप्पे का संबंध महाभारत से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गोलगप्पे का सबसे पहला रूप द्रौपदी के हाथों बना था। द्रौपदी और गोलगप्पे की कथा कहानी के अनुसार जब द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ और वो उनके साथ ससुराल पहुंची, तब पांडव अज्ञातवास में थे। संसाधन सीमित थे, खाने पीने की चीजें बहुत कम थी। ऐसे समय में कुंती ने अपनी बहू द्रौपदी की सूझबूझ और गृह कौशल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुंती ने द्रौपदी को थोड़े से आलू, कुछ मसाले और थोड़ी सी आटा उसे दी। साथ ही कहा कि इन सीमित सामग्री से ऐसा भोजन बनाओ जिससे 5 पांडवों का पेट भर जाए और सभी को पसंद भी आए। यह कोई आसान चुनौती नहीं थी। द्रौपदी ने अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का परिचय दिया। उन्होंने आटे से छोटी छोटी पूरी बनाई, उन्हें कुरकुरा तला, फिर आलू और मसालों का मिश्रण तैयार किया और उसे पानी के साथ परोस डाला। यह प्रयोग सफल रहा। पांडवों को यह नया व्यंजन बहुत ज्यादा पसंद आया और सीमित सामग्री में भी सभी का पेट भर गया। यहीं से यह माना जाता है कि गोलगप्पे का जन्म हुआ है। हालांकि इतिहासकार इस कथा को लोक कथा मानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसी कहानियां भोजन को एक गहराई और पहचान देती है। मगध से जुड़ा इतिहास एक मान्यता के अनुसार गोलगप्पे की उत्पत्ति मगध क्षेत्र से हुई है। मगध जो आज दक्षिण बिहार के रूप में जाना जाता है, प्राचीन काल में संस्कृति, शिक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र था। माना तो यह भी जाता है कि पानी पूरी का प्रारंभिक रूप सबसे पहले यहीं विकसित हुआ। हालांकि उस समय इसे किसी नाम से जाना जाता था, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई जगहों पर फुल्की को इसका प्राचीन नाम बताया जाता है। समय के साथ जैसे जैसे ये
व्यंजन अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा, इसके नाम और स्वाद में बदलाव होता चला गया। समय के साथ बदला स्वाद। शुरुआत में गोलगप्पा शायद बहुत साधारण रहा होगा, आटा, पानी और मसाले, लेकिन जैसे जैसे भारत की रसोई में नए नए मसाले, नई तकनीकें और नई सोच जुड़ती गई, गोलगप्पा भी विकसित होता चला गया। आज गोलगप्पे के अनगिनत रूप हैं। सूजी की पूरी, आटे की पूरी, दही गोलगप्पा, चॉकलेट गोलगप्पा, ना जाने कितने सारे आधुनिक प्रयोग इस गोलगप्पे पे हो चुके हैं, लेकिन स्वाद वही पुराना। वैसे आज भी खट्टे मीठे पानी और आलू वाले गोलगप्पे को ही असली गोलगप्पा माना जाता है। सामाजिक बराबरी का स्वाद गोलगप्पा शायद भारत का वो व्यंजन है जो अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेद मिटा देता है। सड़क किनारे खड़ा मजदूर भी गोलगप्पा खाता है और उसी स्वाद का मजा बड़े होटल में बैठे व्यक्ति भी लेते हैं। गोलगप्पे की दुकान पर सब बराबर होते हैं, ना कोई वीआईपी, ना कोई आम। सब एक ही प्लेट में एक ही स्वाद का आनंद लेते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।